बहुत समय पहले की बात है। वर्धनगढ़ नाम का एक भव्य राज्य हुआ करता था, जहां का राजा वीरेंद्र वर्धन न्यायप्रिय, बलशाली और पराक्रमी था। लेकिन उस राज्य के सिंहासन पर बैठा हर राजा एक अजीब सी शापित मृत्यु का शिकार होता था। कोई पागल हो जाता, कोई आत्महत्या कर लेता, तो कोई युद्ध में मारा जाता। मगर इस रहस्य को कभी कोई नहीं समझ सका। राजा वीरेंद्र ने जब यह शपथ ली कि वो इस श्राप का अंत करके रहेगा, तब से राज्य में विचित्र घटनाएं घटने लगीं। गुप्त भविष्यवाणी। एक दिन राज्य के सबसे बुजुर्ग संत ऋषि रत्नदास ने राजा से कहा, राजन, वर्धनगढ़ का सिंहासन रक्षक नहीं, बंदी बना हुआ है। जब तक उसका असली उत्तराधिकारी न आए, यह शापित रहेगा। राजा चौंका, क्या मैं असली उत्तराधिकारी नहीं? संत बोले, सिंहासन का खून तुम में नहीं, तुम्हारे जुड़वां भाई में है, जिसे बचपन में चुरा लिया गया था। राजा को यह सुनकर झटका लगा। उसका जुड़वां भाई? उसे कभी बताया ही नहीं गया। दूसरे भाई की खोज राजा ने तुरंत पूरे राज्य में खोज शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में पता चला कि एक गांव में अर्जुन नाम का वीर युवक है, जो हूबहू राजा जैसा दिखता है। अर्जुन को दरबार बुलाया गया। जब अर्जुन महल पहुंचा, सब स्तब्ध रह गए। दोनों एक जैसे। राजा ने अर्जुन को गले लगाकर कहा, भाई, तुम मेरे रक्त हो। इस शाप से मुक्ति के लिए हम दोनों को साथ लड़ना होगा। अर्जुन ने पहले इनकार किया। मैं एक साधारण ग्रामीण हूं, मुझे राजनीति से कुछ नहीं लेना। परंतु जब उसने देखा कि प्रजा राजा से डरती है, क्योंकि हर राजा की मृत्यु भयानक होती है, उसने निर्णय लिया कि अब सत्य को उजागर करना जरूरी है। सिंहासन का रहस्य राजा और अर्जुन दोनों ने महल के नीचे गुप्त सुरंगों की खोज की। वहां एक प्राचीन दरवाजा मिला, जिस पर लिखा था, यह सिंहासन श्रापित है, क्योंकि इसके नीचे एक निर्दोष राजा की आत्मा बंद है। वे दोनों अंदर गए और वहां उन्हें एक पत्थर का कक्ष मिला, जहां राजा सोमेश्वर की आत्मा कैद थी, जो वर्धनगढ़ का मूल राजा था और जिसकी हत्या कर दी गई थी ताकि उसका सिंहासन छीन लिया जाए। आत्मा बोली, जब तक मेरे उत्तराधिकारी सिंहासन पर न बैठें और राज सत्य उजागर न करें, तब तक हर राजा मरता रहेगा। महल में विद्रोह जैसे ही यह बात बाहर आई, कई मंत्रियों ने इसका विरोध किया। असल में यही मंत्री उस शाप की रक्षा करते आ रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि सत्य सामने आने पर उनका काला इतिहास उजागर हो जाएगा। राजा और अर्जुन पर महल में हमला करवा दिया गया। भाइयों ने साथ मिलकर लड़ा। अर्जुन तलवार में पारंगत था और राजा वीरेंद्र रणनीति में। रक्तपात के बाद राजा और अर्जुन विजयी रहे। सारे गद्दार मारे गए। नई सुबह अंततः राजा वीरेंद्र ने सिंहासन अर्जुन को सौंप दिया और खुद साधना के लिए वन चला गया। अर्जुन ने आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए राज्यसभा में सबके सामने सत्य उजागर किया। सिंहासन अब शाप मुक्त हो गया। राजा अर्जुन ने न्याय और प्रेम से राज्य चलाया। वर्धनगढ़ फिर से स्वर्ण युग में प्रवेश कर गया।